हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ऐसी रेखिक असमीकाएं ज्ञात कीजिए जिनका हल समुच्चय नीचे दी हुई आकृति का छायांकित भाग है। और ये हमें छायांकित भाग यहाँ पर दिया गया है, इससे संबंधित हमें सभी असमीकाओं को लिखना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न में हमें क्या करना है, प्रश्न हमसे क्या चाहता है, वो बात हम यहाँ पर लिखते हैं। तो प्रश्न को पढ़ने से हमने इस बात को ज्ञात कर लिया है कि यहाँ पर हमें रेखिक असमीकाएं ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं कि हमें रेखिक रेखिक असमीका रेखिक असमीका समीका, ये भी लिख सकते हो, रेखिक असमीकाएं ज्ञात करना, ज्ञात करना, ये हमारी मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न के लिए कि हमें रेखिक असमीकाएं ज्ञात करना है। अब हम यहाँ से इसको हल करते हैं, देखिए। और अगर ध्यान से देखें तो हमें जो छायांकित भाग दिख रहा है वो प्रथम चतुर्थांश में है। तो मैं इस बात को लिख देता हूं कि छायांकित भाग छायांकित छायांकित भाग क्या है, प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश में है। क्या लिखा हमने कि हमारा जो छायांकित भाग है वो प्रथम चतुर्थांश में है। अब हम यहाँ से देखिए असमीकाएं लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम रेखाओं की बात करें तो सारी रेखाएं क्या है, गहरी काली है। ये भी लिख देता हूं मैं कि सभी रेखाएं सभी रेखाएं एक बार और लिख लेते हैं इसको। सभी रेखाएं गहरी गहरी काली है, या गहरी, हाँ काली बोल सकते हो या फिर गहरी बोल सकते हो बच्चों, गहरी है। ठीक है, तो सभी रेखाएं क्या है, हमारी गहरी हैं। तो इसको भी याद रखें, मतलब ये हुआ कि असमीका में बराबर के चिन्ह का भी प्रयोग किया जाएगा, ये मतलब होता है गहरी रेखाओं से। अब हम लिखते हैं सबसे पहले पहली असमीका। पहली असमीका, देखिए पहली असमीका क्या होगी बच्चों। हमें पता है कि प्रथम चतुर्थांश में x का मान शून्य या शून्य से अधिक होता है। इसका मतलब पहली असमीका क्या हो गई हमारी कि x का मान शून्य या शून्य से अधिक होगा। ये लिख दी हमने इसकी पहली असमीका। अब हम लिखेंगे दूसरी असमीका। दूसरी असमीका, दूसरी असमीका में देखिए वही बात, इसमें y का मान भी सदैव शून्य या शून्य से बड़ा होता है, तो y का मान भी क्या होगा, शून्य या शून्य से बड़ा होगा। उसके बाद अब लिखेंगे हम इसकी तीसरी असमीका। मैं लिख देता हूं यहां पर तीसरी असमीका। देखिए जब हम इसकी तीसरी असमीका लिखेंगे तो यहां से देखते हैं इस रेखा को y बराबर 5 को बच्चों, ये जो y बराबर 5 वाली रेखा है ये मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं y, यहाँ पर लिखूंगा मैं 5। और देखिए मूल बिंदु को संतुष्ट करने का मतलब ये हुआ कि अगर y का मान आप 0 रखोगे तो ये 5 से छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये चिन्ह लगाएंगे और बराबर भी लगाएंगे। बराबर क्यों लगाते हैं बच्चों, क्योंकि ये गहरी रेखा है हमारी। एक और असमीका हमने यहाँ पर प्राप्त कर ली है। इसके बाद अब हम लिखते हैं चौथी असमीका। चौथी असमीका, देखिए चौथी असमीका में हम क्या करेंगे, ये ले लेते हैं x प्लस वाई बराबर 4 वाली रेखा, या x बराबर 5 वाली पहले लिख लेता हूँ बच्चों में। तो देखो x यहाँ पर लिखा 5, ये भी मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि x का मान 0 रखोगे तो वो 5 से कम आना चाहिए, तो इस चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो ये हमारे पास चौथी असमीका हमने लिख ली है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर पांचवी असमीका। तो मैं लिख देता हूँ पांचवी असमीका। असमीका, देखिए पांचवी असमीका में हम ले लेते हैं x प्लस वाई, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 4। अब ये जो असमीका है बच्चों ये मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है, इसका उत्तर मूल बिंदु के विपरीत ओर है। इसका मतलब यदि x और y का मान हम 0 रखते हैं तो ये संतुष्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर यहाँ पर हमें किस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, इस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा।
तो ये हमारे पास हो गई पांचवी असमीका। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं इसकी छठी असमीका। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इसकी छठी असमीका। देखिए यहाँ से लिख लेते हैं इसकी छठी असमीका। असमीका, देखिए जो छठी असमीका होगी वो हम ले लेते हैं इसकी एक्स प्लस वाई बराबर 8 वाली। एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर लिखा हुआ है 8। अब 8 देखिए, एक्स प्लस वाई बराबर 8 वाली जो रेखा है ये मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। यदि ये मूल बिंदु को संतुष्ट करेगी अर्थात एक्स का मान 0 और वाई का मान 0 रखने पर ये 8 से कम आना चाहिए, तो यहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या हमने सभी असमीकाएं लिख ली है? मैं देख लेता हूँ। हमने ये भी लिख ली, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना, और कौन सी रह गई हमारी? ठीक है, सारी लिख ली हमने, 1 2 3 4, तो गिन लेता हूँ मैं। 6 असमीकाएं हमारे पास थी, तो 1 2 3 4 5 और 6, बिल्कुल सभी हमारी असमीकाएं आ गई है। तो यही हमारे प्रश्न का क्या होगा? यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।